बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। सब भाई खैरियत से हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है ते अल्हम्दुलिल्लाह असी जुमे की तैयारी करके मस्जिद अल जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जाके बयान सुनने हैं, फिर तुहाडी नज़र करांगे बयान इंशाअल्लाह। असी बिल्कुल हुण मस्जिद तकरीबन कोल पुज गए हैं ते जाके बयान सुनाने हैं ते नाल सुनने हैं। वो किस्से कहानियां नहीं, वो सानू हिदायत देने वास्ते है कि किसी किस्से को सुन के तुसी अपने वास्ते सबक हासिल करो कि मैं वो काम ना करा जो काम करके पिछलियां कौमां तबाह हुई। अच्छा, अज की जी गुफ्तगू है ना, वो कुरान मजीद के कोई 7 जगह है, 7 कुरान मजीद के 7 हो सकता है और भी होने जी अपने तेरे दिन च आदि जिन्हों से अल्लाह ताला ने पहले दिन का कुछ वाकयात बयान करते हैं। जो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी का पुतला बनाया और फिर ऐलान किया जिन्हें मखलूकात उस वक्त मौजूद सन, जिन्हें फरिश्ते भी सन, जिन भी सन, और भी होनी है साढ़े इलम च नहीं, लेकिन अल्लाह ने ना कुछ मखलूक का बयान किया है। बहुत ही बड़ी फरिश्तियां आदम आदम नूं सजदा करो तो की होया कि एक पासे अल्लाह है इस कायनात का खालक, हर चीज़ का मालिक और उसकी बादशाही, और उन्होंने जिन्नियां मखलूकात उत्थे मौजूद सन वो सारियां रब की ताकत नूं जाणदियां सन। असीं रब की ताकत नूं नहीं जानते। उन्होंने पता सी कि अल्लाह ताला कितनी बड़ी हस्ती है, लेकिन जदों ये हुक्म दिता अल्लाह पाक ने कि सजदे सजदे की गुफ्तगू है ना, तो पहला दिन इनू पंजाबी च कहते ना कि पहले दिन तू रौला ही सारा सजदे का, ये रौला ही सजदे का असल अगर कहा जाए ना पंजाबी के विच पहले दिन ही यही गल चली सी। अल्लाह ने कहा सजदा कर, तो फसजदू दुल मलाइका कुल्लुहुम अजमाऊन, मुख्तलिफ मुकामात पे मुख्तलिफ अल्फाज में, इल्ला इबलीस, सब ने सजदा कर दिता लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। इबलीस भी पंजाबी च कहने असीं। इबलीस का वैसे मतलब है ना जड़ा लफ्जी मतलब, इबलीस तो वैसे उस शैतान को कहते हैं जिन्हें खुदा के हुक्म की नाफरमानी की, उन्होंने कहते हैं इबलीस। लेकिन इबलीस का लफ्जी मतलब है अल्लाह की रहमत तो मायूस हो चुका था शख्स, ऐसा शख्स जड़ा, क्योंकि ये जड़ा है ये अल्लाह की रहमत तो मायूस हो गया है और अल्लाह की रहमत के खिलाफ काम करता है, इस वास्ते इन्हों इबलीस किया गया। तो कुरान मजीद के जोड़े वाकयात ने उन्होंने कहते किस्सा है आदम और इबलीस और आदम का जोड़ा किस्सा है, जो पहले दिन का है, वो कुरान पाक दी मुख्तलिफ सूरतों के अंदर मौजूद है। जो कुरान मजीद असीं पढ़न लगने, पहली सूरत अलहम्द शरीफ है, दूसरी सूरत है जी वो सूरत उल बकर है, जिन्होंने लोग बकरा भी आख छड़ते, जिवें एक बकरी है ना, तो वह जोड़ा बकरा होंदा है, बकरा नहीं होंदा है। कल जो मैं दफना रहे सा असीं जफरी की वालदा उस तो बाद दुआ मंगण का मरहला से, तो एक नौजवान जड़ा वो मैं कह लगा कि जनाब है, तो यानी कि असीं लोग ये नहीं सोचते कि यार आखिर इतने हज़ारां लोग दफन होए दे, आखिर वो दफन करने की उन्होंने जांच है तो किते देना, तो अज जो मैं चुप कर रहा तो फिर भी वो एक इस कल वाले बंदे की नहीं करता, अमूमी तौर पर है जी मैयत के सराहने सूरत उल बकरा पढ़ो तो पुआंदे पता नहीं की पढ़ो, तो मैं इस चीज़ का सही गल कि यार इनू अगर चुप कर रहा फिर भी ये काम तो मैं करना ही सी। आखिर असीं रोज़ाना जिंदगी और मौत के नाल साडा तलक है, किते कोई पैदा हो रहा है कन्ना च अज़ानां दित्तियां जा रही हैं, किते वधाइयां दित्तियां जा रही हैं और रिश्तेदार आते पे ने, कोई पैदा हो गया खुशियां मना, और किते गम है दुख है, फुल उत्थे भी आते हैं जो कोई पैदा हो जाता है, फुल उत्थे भी लोग आते हैं जिथे कोई मर जाता है। इसे काम के थोड़ा सबर कर ले इंसान। मैं फिर उस नौजवान को कहा कि यार ऐसा कर तू पढ़, हाँ पुआंदी तो मैं सरहदी पढ़ना, अह मनु तो नहीं आती, तो फिर चुप कर।
तो गल हो रही है कि यह असल लफ्ज़ है बकरा। असी रह नहीं ना सकते इस सूरत के अंदर। शुरू शुरू के जो कोई 2-3 सफ़े तुम पढ़ोगे ना, तो किस्सा आदमो इबलीस आ जाएगा, और वो एक ऐलान होएगा कि पहले दिन का वाकया क्या है। अल्लाह ताला ने फरिश्तियां को कहा कि मैं इंसान बनाया, खलीफा जमीन पर बनाने लगा, तो ऐसा करो कि फ़ाइज़ा सवैतहू, जदों मैं इन्हूं सवार लवां, सही सीधा सुधा कर लवां, ये नोक पलक दुरुस्त कर लवां, ये नक कन कित्थे लाने ने, कित्थे ये बाजू, हर चीज़ जदों मैं नोक पलक जदों रब सवारे तो फिर इंसान बनता है। देखो जरा जो इंसान बनया था ना, अल्लाह ने सवारिया, जो मैं सवार लूँ फ़ाइज़ा सवैतहू व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, और मैं इसके अंदर अपना हुक्म फूक दूँ। नफख तो कहते हैं ना फूक मारना, ये अंदर रूह पा दें, इंज कह लो पंजाबी च। फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम लोगों का ये काम है कि तुम सजदे में गिर पड़ना। यह हुक्म सी अल्लाह ताला का, यह जो हुक्म हो गया सब लोग सजदे च गए। कुरान पाक के अंदर ही लिखा था कि फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन, जमा होके सब ने कुल ने सजदा कर दिया इल्ला इबलीस, लेकिन इबलीस ने सजदा नहीं किया। क्यों नहीं किया? कुछ तो अल्लाह ने खुद तबसरा किया, कुछ शैतान ने दसिया कि मैं क्यों नहीं किया। साडा मतलब है वो कि उन्हें सजदा किया क्यों नहीं सी। जदों शैतान का सजदा न करने की जी लॉजिक है वो साड़ी समझ आएगी, तो फिर सानू ये समझ भी आएगी कि असी सजदा क्यों नहीं करते। वो तो यही सबक लेना ना कि क्या जो शैतान समझदा सी असी भी कितने वही कुछ तो नहीं समझते पे। अल्लाह ताला ने फिर पूछ लिया बकायदा कि या इबलीस मा मनाका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, सूरह 7 दी आयत है। इबलीस की गल है, तू उसनू सजदा नहीं किया लिमा खलक़तु बियदैया, जिसे मैंने अपने हाथ से। अब अल्लाह के हाथ तो बनना कोई छोटी गल है। अल्लाह तो कहता कुन हो जाता है, अल्लाह हुक्म देता कि बन जा, तो चीज़ बन जाती है। तो अल्लाह ने हुक्म देने के बजाय अपनी शान के मुताबिक जोड़े उन्होंने लायक ने वो हाथों के बारे सोचने का सानू आर्डर नहीं है, लेकिन यह सोच सकते कि जिस तरह के अल्लाह की शान है, जिस तरह अल्लाह ताला की शान के लायक ने वो जो हाथ होंगे। कुरान जो कहता है कि मैंने इसे अपने दोनों हाथों से बनाया, तो किस चीज़ ने तुझे रोक दिया कि तूने इसे सजदा ना किया। अस्तकबरता अम कुंता मिनल आलीन, क्या तूने तकबर किया है या तू अपने आप को बड़ी शय समझता है। दो लफ्ज़ ने उत्थे सूरह 7 के अंदर। वैसे तो इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन ये अक्सर जगह पर आया, 7-8 जगह के उत्ते जो लोग कुरान शरीफ की तलावत करते हैं उन्होंने मालूम है। इतने फरमाया कि क्या तूने इस्तकबार किया है, गुरूर किया है, फख्र किया है अपने आप के ऊपर, तूने तकब्बुर किया है, या तू अपने आप को कोई अम कुंता मिनल आलीन, तुम अपने आप को बड़ी शय समझता है। उन्हें अबू जवाब देता कि या अल्लाह अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। खलक़तनी मिन नारिन, मुझे आपने आग से बनाया है, व खलक़तहु मिन तीन, और इसको आपने मिट्टी से बनाया है। उन्होंने अपने तौर पर ही शैतान ने, इबलीस ने एक कानून अपने खुद बना लिया। उन्होंने की पता कि अग बेहतर है कि या मिट्टी बेहतर है। उन्हें खुद अपने ज़ोम के अंदर समझिया कि अग बेहतर है, मैं अग तो बनया दा, ये मिट्टी का बनया दा, और मैनू आर्डर हो गया कि अपने तो कमतर नूं सजदा कर, लिहाजा इस वास्ते मैं सजदा नहीं किया। देखो ना सजदे की बात है जी अजल की गल है, अजल ये साढ़े असी उही इंसान हाँ, वही ही नस्ल अगे चलते, जिदी अजमत नूं और जिदी बड़ाई नूं खुदा ने तो बयान किया, अल्लाह ने तो बयान किया, लेकिन इबलीस ने इंसानी बरतरी मनण तो इनकार कर दिता। हुक्म होया फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल इथों, दफा हो जा इथों, तू रजीम है, मरदूद है, और व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और यौमिद्दीन जिस दिन बदला देता जाएगा, क़यामत वाले दिन तक तू मेरी तरफों तेरे उत्ते लानत है। ये जड़ियाँ 7-8 मुकामात ने कुरान मजीद के अंदर किस्सा आदम और इबलीस, उन्होंने एक खुलासा कह लो। सजदा क्यों नहीं किया इबलीस ने? पहला तो उन्हें ये दिता कि इस्तकबार किया, तकबर किया, इनकार किया। एक जगह पे अबा वस्तकबर, इनकार कर दिया और इस्तकबार किया, कुफर
गुरूर में मुबतला हो गया, अपनी बड़ाई में मुबतला हो गया। नंबर एक तो गुरूर और तकब्बुर है ये अंदर, इस वजह से उन्हें सजदा नहीं किया। दूसरा है कि उन्हें ये हसद का लफ्ज़ ना 7-8 मुकामात ते नहीं है, लेकिन जाहिर है कि उन्हें हसद किया कि इनू घटिया नू अल्लाह ताला उच्चा करता पाया तो मैं बेहतर हाँ, कि मैनू अल्लाह ताला कहता था कि इनू सजदा नहीं कि हसद का उनसर भी पाया जाता है। फिर है कि ये अंदर यह भी है कि रंग नस्ल मादा तखलीक, कुछ लोग साढ़े होण भी ने ना, कुछ लोग असी चौधरी हाँ, तुसी कम्मी हो, असी फलाने हाँ कबीले दे, तुसी फलाने कबीले दे हो। चिट्टे काले का भी इत्थे रौला है, इत्थे सैयद और गैर सैयद का भी रौला है। जिन्हां चीज़ों को अल्लाह के नबी ने खत्म किया सी, उन्हां जड़ियां बरतरियां अल्लाह के नबी ने मकाइया सन। इत्थे कोई खानदानी बादशाह तो थोड़े ही सन कि अल्लाह ताला वो कायम करने वास्ते अल्लाह ताला ने कुरान सद्या। कुछ लोग जिहड़े ने वो अपनी नस्ल के एतबार नाल ही वधिया ने, कुछ लोग घटिया ने। पैगंबर का बेटा सैयद हुंदा कि नहीं हुंदा? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा सक्का सैयद है सी कि नहीं? सक्का बेटा सी, लेकिन अल्लाह ने क्या कि यह कोई नहीं तरीका कि एक पैगंबर का बेटा होने की वजह नाल कोई गां लंघ जाए, नहीं। अल्लाह ताला ने उसनू न सिर्फ सैयद बल्कि हज़रत नूह के घर का बंदा मनण तो भी इनकार कर दिया कि लैसा मिन अहलिक, ये तेरे घर का बंदा ही नहीं, इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि इसका अमल ही नहीं है सही। तो मालूम होया कि अमल जिहड़ा है ना, ये इंसान को सरदार ते सैयद भी बनाता है। और अगर बेअमल होवे तो नबी का सक्का चाचा क्यों ना होए, वो ये दावा नहीं कर सकता कि जनाब मैं तो उन्होंने प्यो का भरा हाँ सक्का, तो मैंने जनाब अल्लाह की इजाजत मिलनी चाहिए जन्नत से जाने की। नहीं, इत्थे बिलाल हबशी है जरा, वो हबशे तो आके एक गुलाम, और न रंग न नस्ल न शक्ल लोगों तरह की, वो सैयद बन गया। लेकिन नबी पाक का सच्चा सक्का चाचा जड़ा है वो उस ओहदे तो इस वास्ते माजूल हो गया कि वह अमल दुरुस्त नहीं सी। ते शैतान जड़ा ना, इन्हें उत्थे भी ये काम किया, इन्हें अपनी मादा तखलीक नूं क्या कि मैं वधिया आ, मैनू अग तो पैदा की, यानी कि रंग नस्ल वगैरह इन्हें चुकी है एक गल उत्थे कि मैं इस वजह नाल वधी हाँ कि मेरा मेरा रंग मेरा मेरा मादा तखलीक और मेरी नस्ल वधी है तो एक घटी है। इस चीज़ में खुदा ने कितना बुरा मनाया कि अल्लाह ताला फखरुज मिनहा, दफा हो जाए तू इहो जिहियां गल्लां करना पे। तैनूं पता है कि किहड़ी चीज़ वधिया हुंदी है ते किहड़ी चीज़ घटिया हुंदी है। खुदा दे हुक्म दे अगे, अल्लाह दे हुक्म दे अगे अपनी अकल दौड़ाना और उन्होंने अकल के तराजू से तोल के फिर जवाब देना, ये शैतानी काम है। जदों रब कहता नमाज पढ़ सजदा कर मेरे अगे, तो अपनी अकल दौड़ाना, चूंके चुनाचे करना, मेरे कपड़े नहीं ठीक, मैं सवेर तो पढ़ांगा, मैं जुमे तो आवांगा, हुण मैनूं ये काम कर लैंदे हो, यूं या ये सारे शैतानी हथकंडे ने। हुक्म होया सजदे दा, अजान होई है, छड्डो सब कुछ और अल्लाह के हजूर सजदा करो। जरा सोचो तो सही, एक सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने अपने पड़ोस को दफा कर छड़े, रजीम कर देता है। रजीम का तो मतलब ऐसा कि जिन्होंने पत्थर मारे जान। पत्थर किनों मारे जाए? जो बंदा जिना करता है, शादीशुदा शख्स, वो वास्ते उन्होंने रिजम किया जाता है, जो रजम भी कहते हैं कि उन्होंने जमीन च गड़ के या नींद उत्ते रख के पत्थरों के नाल मारिया जाता है। कितनी क जिल्लत होंदी है उस काम के। इबलीस ने फिर क्या किया, इन्ना का रजीम, तेनों तो पत्थर पैने चाहिए ने, तू तो लानती है। तो यार एक सजदा का इनकार का बंदा खुदा के पड़ोस चो निकल गया और लानती बन गया, रजीम बन गया। तो जो बंदा रोज़ाना सैकड़ों सजदियों का इनकार करता है, सैकड़ों सजदे कर तू बहाने करता है, क्योंकि चुनाचे करता है, उस शख्स को खुद अपने बारे में कुछ लोग कहते हैं जी असीं बख्शे जाना, कलमा पढ़िया दा हाँ जी, बल्कि तो नबी को मुखातब करके आते हैं, या रसूल अल्लाह जिसे तो ये आया सी, लेकिन तेरी उम्मत के अंदर तू सानू खाम खाई बख्शना चाहिए तेन। यानी वो चीज़ां असीं करने की कोशिश करने जिहदी कुरान और हदीस नफी करती है। ये सारे ये अल्फाज जिहड़े ने दुरुस्त नहीं, कि अगर तू वाकई उम्मती हुंदा और नबी पाक नूं तस्लीम करता तो फिर उन्होंने हुक्म नूं तस्लीम करता ना। यह थोड़ी है कि मननी मैं कोई नहीं, लेकिन है मैं जनाब अल्लाह जी तुहाडी बख्शिश का उम्मीदवार हाँ। इस सजदे के बारे च एक गल क्लीयर हो गई कि असल जी साड़ी जन्नत और दोज़ख का हुण मयार बनना, वो बनना सजदा। कौन लोग ने जिहड़े झुक गए अल्लाह के अगे, आजिज़ी इख्तियार करके, कौन लोग ने जिन्होंने दुरुस्त रस्ता इख्तियार किया। देखो गलती शैतान को हुई तो गलती इंसान को भी हुई, लेकिन इंसान ने किहड़ा रास्ता इख्तियार किया? आजिज़ी का, तौबा तिल्ला का रास्ता, अपने गुनाह को तस्लीम करने, या अल्लाह मैं गुनाहगार, मेरे को गलती हो गई है,
ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, मैं घाटा पाने वाले तू मैनू खसारा हो जाएगा। ये इंसानी रवैया है। इंसानी रवैया की है तस्लीम करना, अपने गुनाह को मान लेना, अपनी गलती को मान लेना, अल्लाह के सामने तौबा कर लेना और अल्लाह की हिदायत पर चलने की कोशिश करना है इंसानी रास्ता। जबकि इबलीसी रास्ता की है जिद का रास्ता, हट धर्मी का रास्ता, अगू जवाब लपट लपट जवाब देने का रास्ता, हर गल नूं एक जवाब तलाश करके रखना कि कोई भी गल करे ਉਹਦਾ ਇਹ जवाब है जी, ਉਹਦਾ ਇਹ जवाब है। ਇਹ इबलीसी और शैतानी रास्ता है। और एक बतौर मुसलमान सानू इन्हां तमाम चीज़ों तो बचने की कोशिश करनी चाहिए, फिर ही असीं अल्लाह के हजूर हाजिर हो सकांगे। अच्छा, जी सूरह मुदस्सिर दी आयात सुनना इस बारे च कि मैं अर्ज करना कि ये ना समझियो कि बस कलमा पढ़ने वाले इंसान कामयाब है। कुरान मजीद के अंदर लिखा था खुद अल्लाह ताला ने कि बहुत सारे लोग ने मैं यकूलु आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकतिही व बिल यौमिल आखिर, बड़े लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर और मैं ईमान लाया क़यामत पर। ये खुद खुदा मान रहे इस गल के आंदे ने पे, यानी मुँह तो ये आंदे पे ने कि असी अल्लाह ते ईमान लियाए और क़यामत वाले दिन पर ईमान लाए। वमा हुम बिमुमिनीन, लेकिन मैं अल्लाह कहता हूँ कि वो मोमिन नहीं है। यानी सिर्फ ज़बान दे नाल इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है, जदों तक इंसान अपने इकरार दे उत्ते अमल ना करेगा। जो कुछ उन्हें मनी है गल, जे ते ओदे ते अमल शुरू कर देता फिर तो ठीक है, और अगर अमल ना किया शुरू तो फिर काम खराब है। कुरान मजीद के अंदर कुछ लोग कहते हैं ना कि नहीं जी असीं खाम खा जन्नत चलो, कुरान मजीद के अंदर ये बात आई है कि जिहड़े कलमा गो लोग ने मुसलमान मोमन, लेकिन गुनाह वध गए नेकियां घट गई, किसी दोज़ख के अंदर वो भी जान गए। फी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नखूज़ु मअल खाइज़ीन हत्ता अतानल यकीन। इनसे पूछा जाएगा, दरोगा पूछेगा जहन्नम का, मुसलमान सो या जन्नती लोग पूछणगे बगैर किसी टैलीफोन दे। जन्नती अगर दोज़खी नूं देखना चाहेगा तो देख लेगा, उत्थे ऐसे इंतजामात अल्लाह कर देगा कि जन्नती दोज़खी नूं और दोज़खी बाज़ औक़ात जन्नती नूं देख सकणगे। तो जन्नती जड़ा जदों देखेगा कि एक कलमा पढ़ने वाले ये दुनिया के मुसलमानों के ग्रुप शामिल सन, ये नाल ही रहंदे सन, शादी ब्याह निकाह तलाक हर चीज़ कट्ठी सी, अज दोज़ख च डिग पे ने, वजह की मा सलककुम फी सकर, क्यों तुसीं इस दोज़ख के अंदर डिग पे हो। तो वो जवाब ये देणगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, के असीं नमाज नहीं सा पढ़ते। साडा कसूर की होया कि कलमा तो असीं पढ़ लिया, मुसलमान तो असीं हो गए, लेकिन लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और असीं किसी माड़े बंदे नूं इंसान नहीं समझिया, किसी की जरूरत पूरी नहीं की, किसी नाल हमदर्दी नहीं की, और किसी मजबूर और बेकस के बारे साडे दिल के अंदर कोई रहम नहीं आया। असीं रिश्ते तोड़े, असीं मुआशरे के अंदर तोड़न दीयां गल्लां कीतियां, जोड़न दीयां गल्लां नहीं कीतियां, नफरतां फैलाइयां, फसादात फैलाए, असीं मुहब्बत और उल्फत के जिहड़े इस्लामी तरीके सन वो नहीं। सिर्फ रोटी खुआना नहीं ਇਹਦਾ मतलब कि लम नकु नुतइमुल मिस्कीन, रोटी अगर कोई शख्स किसी गरीब का बिजली का बिल अदा कर दिंदा तो यह भी ये ही आता कि उन्हें रोटी किधर खिलाई है। अगर कोई किसी यतीम के स्कूल जाने का बंदोबस्त फीसा दे दिंदा, उन्होंने जुत्तियां लै दिंदा, ये भी इस जुमरे च आएगा कि लम नकु नुतइमुल मिस्कीन के अगर नहीं किया ऐसा तो उन्हें गोया रोटी खिलाने तो इनकार कर दिता। किसी बेवा के रोज़गार का बंदोबस्त करना, किसी ऐसे नौजवान को जो पिछड़ गया, जो दुनिया के रोज़गार के पिछे रह गया और गुरबत ने डेरे ला लेना, उन्होंने रेहड़ी लै देना, उन्होंने नौकरी के तुआवन करना, उन्होंने कितने काम से लवा देना, ये सारिया चीज़ों जड़ियां ने ना मिसकीन का ख्याल रखने आंदियां ने। तो यह मेरा मौजू नहीं है मिसकीन का ख्याल रखना, मौजू वही है लम नकु मिनल मुसल्लीन। मैं नमाज नहीं पढ़ा करता था, नमाज के अंदर की हुंदा सजदा हुंदा, नमाज का ज़ुरवतुस सलाम यानी चोटी की है नमाज की, नमाज की चोटी सजदा है। इस वास्ते साडे बाद बुजुर्ग नमाज पढ़न जानते हैं मैं सजदा कर रहा हूँ, मतलब थोड़ी होंगे कि मैं जाके तो सजदा करके वापस आ जाऊँ, उसका मतलब होंगे कि मैं नमाज पढ़ के आवांगा। तो मालूम है होया कि नमाज ना पढ़ना, अल्लाह के हजूर ना झुकना, ये मुसलमान को भी दोज़ख के अंदर पा देगा। और दोज़ख के अंदर अगर इंसान एक लम्हा भला कहते हैं 500 साल जहन्नम तो दूर होएगा इंसान, जहन्नम के फासले जिहड़े ने वो मीलों च नहीं नापे जाते, वो नापे जाते हैं वक्त के हिसाब से। 500 साल कोई घोड़ा चलता रहेगा तो फिर जिन्ना फासला बनता है उन्नी दूर दोज़ख जो होएगा इंसान, तो वह जिस्म जिहड़ा है वो सुक जाएगा गर्मी की वजह से।
ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਉਸ ਦੋਜ਼ਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਲਮਹਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੈ ਜਾਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ काम है। इन्ना अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, अब तुम्हारे रब का अजाब जो है वो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अमन हो, गैर मामून, उसमें अमन नहीं है, खतरा ही खतरा है, वो नुकसान ही नुकसान है। तो ऐसे लोग भी दोज़ख के अंदर चले जाएंगे ਜਿਹੜੇ है तो मुसलमान सन, कलमा पढ़ते सन सारा, लेकिन खुदा दे हजूर सजदा करने तो कतराते सन। सजदे के बारे जी गुफ्तगू हो रही है, तुसी अपने जड़ा जिंदगी है वो अंदर इस गुफ्तगू में शामिल जरूर करना है, और ये गल पक्की दिल के अंदर बन लैनी है कि साडा बख्शिश का वाहिद जरिया, कामयाब होने का वाहिद जरिया यह है कि असी अल्लाह के हुक्म को मन के अल्लाह के हजूर सजदा कर गुजरीए। जो सजदा कोई कर लेंदा, सजदे को सिर्फ सजदा ही ना समझो। सजदा करने वाला सब तो पहले तो है कि वो फोकस करता अल्लाह ताला नूं। फोकस करने का मतलब तुम समझते हो, फोटो खिंचीदा तो फिर वो एक बंदे नूं फोकस करीदा कि इस बंदे का फोटो तो लाजमी आना, दूजिया का भावें आवे या ना आवे। या तुम इंज कह लोगे कि रोशनी है किसी खास जगह पर पानी है, तुम उन्हें कहना फोकस करना, ध्यान करना। मैं एक बंदे वाल ध्यान नाल देखना पाया, बाकी मेरे अखां दे विच आंदे ते पे ना, लेकिन मैं पछाण नहीं सकता। फोकस कहते हैं सजदे दे विच अपनी तवज्जो, अपना जहन, अपनी हर कोशिश, अपनी हर सही नूं सिर्फ अल्लाह ताला तक महदूद कर देना। एक ऐसा शख्स जिहड़ा पहला दुनिया के अंदर सी, अगे भी मैं अर्ज करना होना, फिर उन्हें अपना बाजार छड्डिया, फिर दुकान छड्डी, फिर वो मस्जिद च आया। बाजार च कितनी दुनिया सी, मस्जिद दे विच थोड़े लोग ने, कम लोगों के अंदर आ गया। फिर वो खड़ा हो गया नमाज के अंदर, फिर भी काफ़ी लोग ने जिहड़े उन्होंने नज़र आते हैं, काफ़ी दुनिया के अंदर है। फिर वो रुकूए जो गया तो वो महदूद हुई सोच, फिर वो सिर्फ अपने कदमों च देख सकता सी, उन्होंने दाएं बाएं आले दुआले कुछ पता नहीं कि की है। लेकिन फिर उस तो बाद जो मरहला आया, जब वो सजदे के अंदर गया, फिर कोई उसकी ताकत नहीं रही। फिर कोई वो सिर पर कोई चीज़ कढ़ मारे, कोई धौन ला ले, उन्हें तो सजदे च सिर सुट छड़िया था। और मजे की गल है कि सजदे के कोई इंसान अपने नक नूं कोई इंसान देख सकता है, अगर देखे यदा ही हुक्म है। और सजदे के अंदर जाके इंसान किसी होर चीज़ नूं नहीं देख सकता, ਉਹਦੇ अंदर सिर्फ रब हुंदा है, तो या फिर सजदा करने वाला हुंदा है, या साजिद हुंदा है, या मसजूद हुंदा है, या आबद या माबूद। तो कैसा फिर मुकाम है सजदे का, जड़ा परी दुनिया के अंदर रहंदे हुए एक इंसान नूं ऐसे जगह ते लै आंदा जिथे सिर्फ रब और ओदा रब का सजदा करने वाला हुंदा है। तो जदों सजदा करे तो रूहानी जिहड़ी ताकत है वही है कि सजदा करने वाला जदों सजदे च सिर सुट लैंदा है, तो फिर वो रब के अगे अपनी तमाम तवानाइयां और कुवतां नूं खत्म कर देता। उसकी मर्जी है रब की कि वह सजदे तो सिर चुकन देवे, नहीं मर्जी तो ना चुकन देवे। इंसान इस गल से राजी हो जाता है। इसका बड़ा मतलब ये निकलता है कि अल्लाह मैं अपनी जिंदगी के अंदर भी जिस तरह अज मैं सजदे के अंदर गिर के तेरे अगे बेबस हो चुका था, कोई मददगार नहीं मेरा, कोई मेरा आसरा नहीं सिवा तेरे, मैं अपनी तवज्जो, मैं अपन सोचा नूं तेरे तक महदूद कर दिता है। बिल्कुल इस तरह जिंदगी के अंदर मैं बाहर जावांगा, मैं कारोबार करांगा, मैं दुकाना करांगा, मैं ज़राअत करांगा, लेकिन बिल्कुल जिस तरह सजदे च मेरियां सोचां ने, दुनिया ते रहिंदियां होइयां भी मेरियां सोचां ऐसियां ही होणगियां। एक साजिद है जिहड़ा, एक सजदा करने वाला है, उसकी जिंदगी ते तुसीं वेखो कि किस तरह जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर खुदा के हुक्म के अगे वो झुकिया है। ये जो सजदा सी ना, जिहड़ा शैतान ने इनकार किया सी, अल्लाह ताला नूं ते कोई जरूरत नहीं सी कि जरूरी इंसान नूं सजदा कराए आदम ने। अल्लाह ताला ने एक हुक्म दिता सी, अल्लाह ताला नूं गुस्सा आया सी कि इन्हें मेरा हुक्म नहीं मन्निया। सजदा तो एक बात की गल हो गई ना फिर कि तू क्यों नहीं मेरे हुक्म नूं मन्निया। सजदा असल च हुक्म नूं मन्नण दा नाम है। ते अगर कोई शख्स शादी ब्याह करदे अल्लाह के हुक्म नूं मन के वो काम करे जिहड़े अल्लाह ने कहे दे, अगर कोई निकाह और तलाक के मामले च वही काम करे, अगर कोई शख्स लड़ाई और सुलह के अंदर वही काम करे, अगर कोई शख्स अपनी नौकरी करदे होया वही काम करे जिहड़ा अल्लाह हुक्म दिंदा है, तो फिर उन्होंने बड़ी जबान के अंदर कहा जाएगा कि वह हर मामले के अंदर अल्लाह के सामने झुकिया है। वो सजदे च ही है, समझो फिर वो जिंदगी सजदे च ही गुजर रही है। जिस तरह एक सजदा करने वाला रब के सामने सरेंडर करता है, इस तरह जिंदगी के तमाम मामलात के अंदर अल्लाह के सामने सरेंडर करना जरूरी है। हुण मैनूं दसो कि साडे चों किहड़ा बंदा जिहड़ा मनदा है कि मैं मुतकब्बर हाँ, मैं गुरूर करना, मैं हसद करना, मैं अपनी अकल दौड़ाना, मैं अल्लाह के मुकाबले दे विच बड़ियां गल्लां जानना, कोई भी नहीं मनेगा इस गल में। लेकिन किसा आदम इबलीस है ना जिहड़ा, वो सानूं दसदा कि साडे अंदर ये किहड़ियां बदियां मौजूद ने
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹਾਲ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਈਆਂ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਝੁਕਣੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਝੁਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਝੁਕੇਗਾ ਨਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾਕਾਬਲੇ ਤਰਦੀਦ ਗੱਲ ਦੇਖੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਟਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਦਹਾ ਸੱਪ ਬਣਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੇ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰੀਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਪ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦਾ ਆਸਾ ਸੀ ਉਹ ਹਕੀਕੀ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਮੁਨਕਸ਼ਫ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਕੁਦਰਤ ਔਰ ਮੌਜਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਡਿੱਗੇ ਸਨ? ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ, ਨਮਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਈ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਅੱਲਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਖਰਿਆ ਹੈ, ਖੁਦ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਸਾ ਫਿਰੌਨ ਔਰ ਸਾਹਿਰਾਨ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਤੇ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਜਦੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਏ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਜੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਫੀਜ਼ੁ ਮਿਨ ਅਦ-ਦਮ ਬਿਮਾ ਅਰਫੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਲਾਮ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕੂਅ 'ਚ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ ਔਰ ਸਜਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਬਹਾਨ ਰੱਬੀ ਅਲ ਆਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ 100 ਚੋਂ 1 ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਛ ਉਂਝ ਝਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 60 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਪਾਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੜੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਰਕੂਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਮਝਾਏ ਤੇ ਲੱਠ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 60 ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਹੋਇਆ, ਖੇਡਿਆ ਕੁੱਦਿਆ, ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਤੇ ਜ਼ਿਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਣੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਾ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਬਲੀਸੀ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਆजिज़ ਔਰ ਮਿਸਕੀਨ ਸਮਝ ਲਿਆ, जिस दिन गरूर और तकबर, हसद और रंग और नस्ल का बुत असी तोड़न च कामयाब हो गए, उस दिन सजदा करना साढ़े वास्ते आसान हो जाएगा। शरीयत इस्लामिया के अंदर मैं सजदे के बारे काफ़ी सजदे के फिकही मसाइल भी तो है ना, जिस तरह कि मैं अगे अर्ज किया कि जो इंसान सजदे जाए उन्होंने पता होना चाहिए कि मैं कितने गया था। सानू तो पता ही नहीं चलता कि मैं कितने गया था, होश ही नहीं होती। कई बार कई रकातां पढ़ जाओ, पूरे 14-40 बंदे पिछे नमाज पढ़ रहे, किसी को नहीं पता होंगे कि रकातां कितनियां होईयां। चलो मौलवी भुल ही गया, वो तुसीं 40 बंदे भी भुल गए। इस वास्ते कि साडा ध्यान ही किते होर है। असीं जिस्म दे नाल ते रहने बैठकां कड्ढण, लेकिन